बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन अजीज पाकिस्तान में 1947 से लेकर 1973 तक पार्लियामेंट, जिसे मुकन्नना या मजलिस कानून साज कहा जाता है, एक ईवान पर मुश्तमिल थी, यानी जहां पर यूनिकैमरल सिस्टम नाफिज था। 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया और उसके बाद 1973 में जब आइन बनाने का मौका आया, तो उस वक्त ये सोचा गया कि तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाए और इस बराबर की नुमाइंदगी देने के लिए एक अलग इदारे का क़याम अमल में लाया जाना था। उसी इदारे को अपर हाउस, ईवान बाला या सेनेट का नाम दिया गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक तालीम खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आगे चलते हैं। कौमी असम्बली में, जिसे ईवान ज़ेरी या लोअर हाउस भी कहा जाता है, उसमें नुमाइंदों की जो तादाद होती है वो सूबों को उसकी आबादी के तनासुब से दी गई है। जिस तरह के आप मौजूदा तौर पर कौमी असम्बली में पंजाब के पास 183 MNAs की नशिस्तें हैं, जबकि सूबा बलूचिस्तान के पास सिर्फ 17। तो सेनेट में ऐसा नहीं होता है। सेनेट में हर सूबे को बराबर की नशिस्तें दी गई हैं और सेनेट के जो नुमाइंदे होते हैं उनको मुंतखब करने का अख्तियार अवाम के पास नहीं होता, बल्कि चूंकि वो सूबे की नुमाइंदगी करते हैं तो सूबाई असम्बली के जो अराकीन होते हैं MPAs, वो मुंतखब करते हैं सूबाई सेनेटर्स को। अब चारों सूबों को जो बराबर की नशिस्तें दी जाती हैं, मौजूदा जो सेनेट है उसकी नशिस्तों की तादाद है 104, जबकि शुरू में जब 1973 में सेनेट को वजूद में लाया गया तो उस वक्त उसके नुमाइंदों की तादाद थी 45। 1977 में यही तादाद 45 से बढ़कर 63 हो गई। 1985 में इस तादाद को मजीद बढ़ा के 87 कर दिया गया और 2002 में ये 87 से बढ़कर 100 हो गए। 2015 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने हर सूबे को एक एक अकलियती नशिस्त दी और इस तरह 4 सूबों की 4 नशिस्तें बढ़ाकर 104 की मजमूई तादाद हो गई। अब इस वक्त सेनेट के अराकीन की तादाद 104 है, जिसमें हर सूबे के पास 23 नशिस्तें हैं। 23 नशिस्तें किस तरह हैं कि 14 नशिस्तें जनरल हैं, 4 नशिस्तें हैं टेक्नोक्रेट्स की, 14 और 4 18, 4 नशिस्तें खवातीन की, 18 और 4 22 और 1 नशिस्त अकलियत की, 23 नशिस्तें हर सूबे के पास है। तो 4 सूबों को 23 नशिस्तें दी गई तो 92 नशिस्तें बनी, 92। बाकी बचा फाटा के पास 8 नशिस्तें हैं, जो 8 की 8 जनरल है, 92 और 8 100। बाकी 4 नशिस्तें जो हैं वो इस्लामाबाद यानी वफाकी दारुल हुकूमत के पास है। 2 उनमें जनरल की हैं, 1 खातून की और 1 टेक्नोक्रेट्स की, तो 100 और 4 104 हुए। अब 104 नशिस्तों पर मुश्तमिल सेनेट जो है वो हर मेंबर 6 साल के लिए मुंतखब होता है। अब इसके इंतखाबात की तरफ आते हैं। इंतखाबात में हर सेनेटर को उम्मीदवार बनने के लिए चंद शराइत का हामिल होना जरूरी है। उनमें से पहली जो शर्त है वो है कि उसकी उम्र कम अज कम 30 साल हो। 30 साल से कम उम्र सेनेटर नहीं बन सकता। दूसरी बात, पाकिस्तान की किसी इंतखाबी हलके में उसका नाम बतौर वोटर के दर्ज हो। तीसरी शर्त कि वो पाकिस्तानी शहरी हो। चौथी शर्त ज़हनी तौर पर जो है वो सेहतमंद हो, यानी दीवाना या पागल ना हो। अगली शर्त यह है कि सरकारी या नीम सरकारी मुलाजिम ना हो। उसके बाद शर्त यह है कि मुत्तकी और परहेजगार हो और आखिरी शर्त यह है कि नजरिया पाकिस्तान का मुखालिफ ना हो। जिस आदमी में ये शराइत मौजूद हों वो सेनेटर का उम्मीदवार बन सकता है।
हर 6 साल के लिए हर सेनेटर की जो मुद्दत होती है वो 6 साल होती है, यानी 6 साल तक वो सेनेटर रह सकता है, सेनेट का नुमाइंदा रह सकता है। चूंकि मुख्तलिफ अदवार में इनकी तादाद बढ़ती रही, तो इस तरह है कि हर 3 साल बाद जो निस्फ मेंबर होते हैं सेनेट के, उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है और फिर वो निस्फ तादाद जो है, यानी आप जो 52 तादाद बनती है 104 की निस्फ, वो रिटायर हो जाते हैं। इसलिए हर 3 साल बाद इंतखाबात होते हैं। उन निस्फ तादाद को, यानी 52 सेनेटर्स को मुंतखब करने के लिए हर 3 साल बाद इंतखाबात होते हैं और हर 3 साल बाद ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को भी मुंतखब किया जाता है। सबसे पहला चेयरमैन जो सेनेट का था उसका नाम था खान हबीबुल्लाह खान, और जो अब मौजूदा चेयरमैन है सेनेट के वो है जनाब सादिक संजरानी साहब। इसके अलावा जो सेनेट और कौमी असम्बली में फ़र्क है वो ये है कि कौमी असम्बली जब मुद्दत पूरी हो जाती है और इंतखाबात का वक्त आता है तो कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाता है और एक निगरान हुकूमत कायम की जाती है जो इंतखाबात करवाती है। लेकिन आइन की रूह से सेनेट को तहलील नहीं किया जा सकता। सेनेट एक गैर तहलीली इदारा है और ये सिर्फ एक ही सूरत में गैर फाल हो सकता है, वो ये है कि अगर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाए और आइन को तोड़ दिया जाए तो फिर सेनेट गैर फाल हो जाता है। जिस तरह कि पाकिस्तान की तारीख में 2 मरतबा ऐसा हो चुका है कि 1977 से लेकर 85 तक 8 साल के लिए जब जनरल ज़ियाउल हक का दौर था तो सेनेट को आइन को तोड़ा गया, मार्शल लॉ नाफिज किया गया तो सेनेट गैर फाल रहा। फिर 1999 से लेकर 2003 तक जब परवेज मुशर्रफ के दौर में जो है 4 साल के लिए सेनेट के गैर फाल रहा है। अब आते हैं इस चीज की तरफ कि सालाना तौर पर सेनेट के 3 इजलास होना जरूरी है, यानी हर 2 इजलास के दरमियान में 120 दिन 4 महीने से ज्यादा वक्फा न हो और हर इजलास में अराकीन की कुल तादाद का 1/4 हिस्सा होना जरूरी है। यानी जिस तरह अब 104 का चौथा हिस्सा 26 अराकीन का होना जरूरी है हर इजलास में। इसको कोरम कहते हैं, यानी जो कम से कम तादाद जो जरूरी है वो कोरम कहलाती है। और यही कोरम की तादाद जो है ये दरख्वास्त दे के भी इजलास मुनक़िद करवा सकते हैं, यानी 1/4 हिस्सा जो है वो दरख्वास्त दे के इजलास मुनक़िद करा सकता है। इसका इजलास जो होता है सेनेट का पार्लियामेंट हाउस में होता है इस्लामाबाद में, और सेनेट जो चेयरमैन होता है सेनेट का वो कायम मकाम सदर का अख्तियारात भी रखता है। सदर की गैर मौजूदगी में वो उसका कायम मकाम होता है। और जो 14 जनरल नशिस्तें होती हैं सेनेटर्स की जो सूबाई असम्बली मुंतखब करती है, उनके इंतखाब के तरीक़ाकार एक इस तरह नहीं होता जिस तरह आम इंतखाबात होते हैं। उसके लिए एक अलग पेचीदा निज़ाम होता है, उसको कहते हैं STV यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। उसके जरिए मुंतखब होता है हर जो सेनेटर होता है सूबाई असम्बली के अरकान जो मुंतखब करते हैं, वो तरीक़ाकार जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है। हर सूबे को 23 नशिस्तें दी गई। अब मसला यह है कि 18वीं तरमीम के जरिए फाटा को जम कर दिया गया KPK में। अब उसकी थी 8 नशिस्तें, तो वो अब KPK का हिस्सा है। तो 2024 में जब उसके सारे जो मेंबर जो सेनेटर्स थे उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, उसके बाद उसका फैसला किया जाएगा कि वो 8 नशिस्तें या बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए या वो सूबों में क्या कर दी जाए, बांट दी जाए। तो इस तरह वो जो है 2024 में इस चीज़ का फैसला होगा कि उसको क्या करना है उन 8 नशिस्तों का। तो ये था जिस सेनेट का मुख्तसर अहवाल जो हमने आपके साथ शेयर किया है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।